हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाँ, आपने सही देखा है कि इस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट बताई जाएगी जो आप सभी टाइप का न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे। ऊंचाई दूरी का सभी न्यूमेरिकल आप लगा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, आपको इसमें क्वेश्चन पूछने का दो तरीका है। पहले आपको एक इमारत दी जाएगी, इमारत का 60 एंगल पर है। अब फिर मैंने इसमें ये कहेगा कि 40 मीटर दूर जाने पर यही इमारत का एक उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाएगा। या तो ये दे सकता है और दूसरा प्रकार का ये भी दे सकता है कि यदि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट से इमारत की ओर 40 मीटर आगे आने पर 30 से 40 हो जाता है और इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या 60 इंच के पॉइंट की ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवालों में आपको दो टाइप से पूछ सकता है और आप दोनों टाइप में सिर्फ एक ही टाइप के लगाएंगे और आराम से आपका सवाल हल हो जाएगा। आपको सिर्फ त्रिकोणमिति फंक्शन में आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए। आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल के सामने कण बोलते हैं। इसके बाद जहाँ से ये थीटा बना होता है, इस आधार को हम क्या बोलते हैं? ये आधार बोलते हैं। और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। ये आपको सबको पता होनी चाहिए। अगर आपसे फिगर से कोई घुमा भी देता है, अगर आपसे कोई फिगर ऐसे दे देता है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे कर देता है यहाँ पर थीटा, तो आपको भी अपना दिमाग बदल लेना है। ये थीटा अंश के सामने को आप लंब बोलेंगे और इसके 90 डिग्री के सामने को आपको कण बोलेंगे और जो बचा हुआ है वो आधार बोलेंगे। ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी सही है और ये भी सही है। थीटा अंश के सामने को लंब बोलते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। और 90 डिग्री के सामने को कण बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा आपका कंसेप्ट है तो आपको 3 फार्मूला सिर्फ याद होनी चाहिए, परेशान नहीं होना है। टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये एक्चुअली में थीटा यहाँ से है तो आपका इसके सामने को लंब कहते हैं। तो टैन थीटा किसका तो क्या होता है? लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। ये साइन थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे में कण। क्या होता है? लंब बट्टे में कण। और ये क्या होता है? आधार बट्टे में कण। ये आपको इतनी फार्मूला पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, याद करने का तरीका होता है। और आपको वो जो है ना, क्या बोलते हैं, सब बहुत से फार्मूला सब लगाए रहते हैं, LA फिर यहाँ पर लिखते हैं सब कक्का। ये सब बकवास है। ये सब में तो जाया मत करो, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स लिए हो, आप हाई स्कूल में हो। प्लस ये सब छोटी छोटी बातों में अगर आप ट्रिक लगाना शुरू कर दोगे तो समझ लो तब दिक्कत है। आप मत करो ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें बकवास में गिनी जाती है। आप पढ़ोगे, उसके साथ अभ्यास करोगे, बार बार सवाल लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक याद रहेगा। लाल बत्ते कक्का याद कर सकते हो और ये फार्मूला नहीं याद कर सकते हो। तो इसका मतलब ये बात तय हो गया कि आप जो है बकवासों की तरफ मत जाइए। अपना फार्मूला को ध्यान से एनालाइज करिए और समझने का प्रयास करिए। मैं अगर बात करूँ पहले साइन का, उसके बाद तब मैं बात करूंगा कॉस का, उसके बाद तब मैं बात करूंगा यहाँ पर ये टैन का। तो आपको फार्मूला याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले आपको लंब से कण जाना है, फिर आधार से फिर कण जाना है, फिर आपको आधार से फिर आपको कण जाना है। यानी अब इसको 2 बार हो चुका, मतलब देखिए यहाँ भी कण, यहाँ भी कण। यानी आप यहाँ पर 2 बार जा चुके हैं। अब आपका बचा लंब और आधार, तो तुरंत लिख दीजिए लंब बट्टे में आधार। तो अब इतना आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, लंब से कण, फिर आधार से कण, फिर लंब से आधार। ऐसे करके याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा और पहले से आता भी होगा। अभी बकवास पर मत जाइएगा। हम लोग 2 फिगर देखेंगे। यहाँ से हम लोग इसको ऊंचाई मान लेंगे यच, इसको हम यहाँ से यक्ष मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 फिगर निकालेंगे, पहला फिगर और यहाँ से दूसरा फिगर। बस आपको प्रत्येक सवालों में 2 फिगर निकालना है और मैं ये भी बताऊंगा क्या निकालना है, कैसे निकालना है। 2 फिगर निकालेंगे तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 2 फिगर, ये है आपका 30 एंगल, ये है आपका ऊंचाई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है आपका 40 प्लस में यक्ष। अब छोटा फिगर यहाँ से 60 डिग्री का निकालेंगे।
यहाँ से हो जाएगा आपका ये 60 डिग्री, यह है आपका हाइट और यह आपका यक्ष। मैं उम्मीद करता हूँ 2 फिगर आप निकालना समझ रहे होंगे मेरी बात को। आपको 2 फिगर निकालना है और आप वो फार्मूला का यूज कर दीजिए। लंब पट्टे में आधार किस में होता है, tan का, तो आप लिखेंगे tan 38 डिग्री इज इक्वल टू में h बाई में 40 प्लस में h। यहाँ भी वही लिखिएगा, tan में 60 इज इक्वल टू h बाई में x। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ चीज़ का मान रखिएगा, 1 बाई में रूट में 3 इज इक्वल टू h बाई में 40 प्लस में x। यहाँ चीज़ का मान रखिएगा, रूट में 3 इज इक्वल टू h बाई में x। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आपको फार्मूलाओं को याद करना होगा। tan में मैं आपको बार बार कहता हूँ 0 डिग्री का 0 होता है, 30 का 1 बाई रूट 3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 डिग्री का रूट में 3 होता है और यहाँ पर 90 डिग्री का ये अनंत होता है। ये आपको याद करना होगा। तो आपको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो मान आप आसानी से निकाल सकते हैं वही मान दोनों तरफ निकाल लीजिए। जैसे मैं कहना चाहूँगा h यहाँ से दोनों तरफ निकल जाएगा आसानी से, तो इसको उधर कर देंगे आप 40 प्लस में x अपान में रूट में 3 इज इक्वल टू h। यहाँ से इसको आप इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा x रूट में 3 इज इक्वल टू में h। मेरे प्यारे बच्चों, h यहाँ भी इतना है और h यहाँ भी इतना है, तो आप दोनों को इक्वल में कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2। अब मैं कहूँगा यहाँ पर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो इसका मतलब ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर वही बात लिखता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर h और h ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो आप इसको इसमें गुणा कर दीजिए ये वाले का मान, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3x। अब इसको आप इधर कर दीजिए, x का मान आपका हो जाएगा काट जाने के बाद 20। अब आप x का मान कहीं भी रखिए, x समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 2 में आप रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर में 20 रूट में 3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद रखनी होगी। रूट में 3 का मान होता है 1.732, रूट में 2 का मान होता है 1.414। इसको आप यूज करेंगे तो आप आसानी से पा जाएंगे जो होना हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, h बराबर में 20 इंटू में 1.732 मीटर। समान इमारत मतलब समान
ऊंचाई की इमारत है, उनके बीच की दूरी 100 मीटर है। दोनों ऊंचाई क्या होगा, समान है। यहाँ पर इसमें एक ऐसी एक बिंदु को निर्धारित करना है, ढूंढना है, खोजना है, जो कहो इस बात को समझो। ऐसा एक बिंदु ढूंढना है जो, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, जो एक तरफ से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का दिखाए और दूसरे तरफ का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का दिखाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कंडीशन आए तो मान लेते हैं इस वाले बिंदु ए से यहाँ पर मान लीजिए O है, फिर यहाँ पर मान लीजिए B है, ये है मान लीजिए C, ये है मान लीजिए आपका D। जो इसकी दूरी मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर x है तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगी, ये 100 माइनस में x हो जाएगी। और आपको फिर वही काम करना है, 2 फिगर निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहला फिगर, और यहाँ से क्या करेंगे आप, दूसरा फिगर। तो पहला फिगर में यहाँ पर क्या है, ये बातें हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और इसकी ऊंचाई x है, और यहाँ पर ये आपका ये दे रखा है। दूसरा फिगर में भी इसका भी इधर कर देता हूँ, मतलब इसका भी इधर ही है, कर देता हूँ, घुमा देता हूँ मैं। तो इसकी दूरी मान लीजिए कितना हो जाएगी, ये 100 माइनस में x, 100 था टोटल, x बाहर निकल गया है, और ये ऊंचाई इतना है, लेकिन यहाँ पर फर्क हो गया है, 30 हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको वही काम फिर करना है। आपको यहाँ पर tan मान लेना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में x अपान में x, और यहाँ पर मान लेना है आपको ये tan 30 डिग्री में x अपान में 100 माइनस में x। आपको फिर क्या करना है, इसका मान रखना है √3 पर इक्वल टू में मान में x, और फिर यहाँ हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x अपान में 100 माइनस में x। यहाँ से आपको फिर से x का मान निकालना है, इसको आप इधर करोगे तो आपका हो जाएगा √3 इज इक्वल टू में x, और यहाँ आप क्या करोगे, 100 का x का मान निकालने के लिए इसको आप इधर कर दोगे तो आपका हो जाएगा 100 माइनस में x अपान में √3 इज इक्वल टू x। इसको भी आप समीकरण नंबर 1 मानोगे, इसको आप समीकरण नंबर 2 मानोगे। यहाँ भी देखो आप x है, यहाँ भी देखो आप x है, तो यानी ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मैं बार बार यही तरीका लगाता हूँ, आप समझ पा रहे होगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर आप रख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये x√3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका ये 100 माइनस में x अपान में √3। इसका मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस में x। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू में 100, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 100 अपान में 4 इज इक्वल टू में 25। मेरे प्यारे बच्चों, x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पर आप रखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो x का मान क्या निकल जाएगा, 25√3। यहाँ भी आप रखोगे तो तुरंत आंसर वही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन में यही दे रखा है कि ये आपका कोई भवन है, 10 मीटर का ऊंचाई का भवन है, और एक बिंदु P से 30 डिग्री का एंगल पर बना रहा है। भवन की ऊंचाई पर एक आपका फ्लैग है, झंडा है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ पर एक फ्लैग है जो अब उन्होंने कोड यहाँ से आपका जो है 45 बनाना चाह रहा है। कितना बनाएगा यहाँ पर, ये 45। तो ये फ्लैग की ऊंचाई पूछ रहा है, और आप अगर इसमें दूरी भी पूछेगा तो आपको ये भी बताना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लैग की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं आप h, और यहाँ पर ये आपका दूरी भी पूछ सकता है, आप मान लो कुछ भी। यानी ए P मान लीजिए, आप इसको A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ मेरा एक ही टॉपिक चलता है, और एक ही टाइप से कंसेप्ट में हर सवाल को हल करूँगा, जो आपके लिए भी समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ से फिर 2 फिगर निकालता हूँ। 2 फिगर मैं ऐसा निकालूंगा कि दोनों एंगल आ जाए, फिगर कुछ भी आए। तो मैं क्या, यहाँ से
45 एंगल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लीजिए क्या है, h प्लस में 10 है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h प्लस में 10 हो जाएगा। और ये वाली दूरी कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। हम दूसरा फिगर छोटा वाला भी यहाँ पर बना देते हैं। तो छोटा वाला क्या फिगर है यहाँ पर, ये है छोटा वाला फिगर। तो इसकी ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। और इसकी दूरी कितना है, x है। और यहाँ पे ये कितना है, 30 एंगल है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में फिर वही काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x प्लस में 10 अपान में x है। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, tan 30 इज इक्वल टू में 10 अपान में x है। यहाँ से फिर इसका मान रखेंगे तो होता है 1, और फिर इसका इंटू में h प्लस में 10 अपान में x है। इसका मान जब रखेंगे तो 1 अपान में √3 इज इक्वल टू 10 अपान में x है। फिर यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप एक काम करें, x का मान निकालें जो दोनों तरफ मौजूद है। यहाँ पर h है नहीं, इसलिए आप x का मान निकालें। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में h प्लस में 10। और यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, यानी x बराबर में हो जाएगा 10√3। मेरे प्यारे बच्चों, गलती से आप मतलब ये मत कीजिएगा कि √3 के बाद आप 10 लिखिएगा। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स में सही नहीं माना जाता है। कारण ये कि रूट में इसके पीछे वाली संख्या भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको इसको आगे लिखना रहेगा, फिर रूट में पीछे लिखना होगा। तो इसके पीछे कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए इसके अंदर आने की चांस नहीं रहता है। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा, इसको आप यहाँ लिख दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा और गलत भी माना जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ भी देखिए x है, यहाँ भी x है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा पर ये h प्लस में 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखे हैं, 10√3। मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसको इधर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 माइनस में हो जाएगा आपका ये 10। यहाँ से आप रूट को कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 10 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस में 1। यहाँ से आपका हो जाएगा √3, इसके बाद फिर यहाँ से 1.732 माइनस में 1। यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, आप इसको घटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू में, जगह नहीं बच रहा है, यहाँ से क्या लिखेंगे आप, h बराबर में 10 इंटू में घटा देने के बाद आपका बचेगा 0.732। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्लक की जो ऊंचाई है, 7.32 मीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ये कितनी दूरी पर है, तो आप x का मान यहाँ पर रख देंगे, तो आपका वो भी आंसर आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर ये मौजूद है, ये वाले h का मान यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे x बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे 10 इंटू में √3, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू में 1.732। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन है आपके किताबों में कि अगर कोई पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, और ये कहीं से टूट करके ऐसा करके गिर जाता है कि जो जमीन की भूमि के 6 मीटर की दूरी पर ये है, और ये टूट करके गिर जाने के बाद इसका पोर्शन ये वाला जो है यहाँ पर आ जाती है, और तब हमको पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। और ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी दिया रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन अगर आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं 6 मीटर के सहारे से ये भी दूरी याद कर लेना है, और इन्हीं 6 मीटर के सहारे से आपको ये भी दूरी याद करना है, और फिर दोनों आपको जोड़ देना है जो आपकी पेड़ की ऊंचाई ही मौजूद थी। बस आपको इतना ही करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वैसी कंडीशन में देखा जाए, तो आपको क्या करना है, इसी 6 मीटर के सहारे से इसका भी ऊंचाई याद करना है, और इसी 6 मीटर के सहारे से ये भी दूरी याद करना है। जो टूटा हुआ भाग यही मौजूद था, इसका मतलब इसको आप मान लीजिए आप x, और इसको आप मान लीजिए आप y। तो इसका मतलब पेड़ की जो ऊंचाई है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो पेड़ की जो ऊंचाई है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये h बराबर में x प्लस में y है, यही आपकी ऊंचाई है। तो इसका मतलब आपको निकालना है 6 मीटर के सहारे में 45 डिग्री के हिसाब से,
वाई का मान और 6 मीटर के सहारे से 45 डिग्री के हिसाब से यक्ष का मान, जो यही यक्ष का मान यहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या करिए, 2 फिगर बना लीजिए यहाँ से, फिर स्टेप में 2 फिगर बना लीजिए आराम से यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे वाई यक्ष 6 मीटर, यहाँ पर 45, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप दूसरे फिगर में यक्ष 45 6 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा वाई। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप एक काम करें, यहाँ से आप मान लें 10 में आप लिखेंगे 45 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे आप वाई बराबर में सॉरी वाई बट्टे में 6 और फिर यहाँ पे इसका 1 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 बराबर में वाई बट्टे में 6, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 6 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों आप इन दोनों का फिर अब मान सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये tan नहीं साइन का किस में आता है, ये साइन में 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बट्टे में कर्ण यानी वाई बट्टे में यक्ष है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप इसका मान क्या रखेंगे, tan 45 के मान 1 बट्टे कर डी में 2 बराबर वाई फिर इज इक्वल टू में यक्ष, यक्ष को इधर कर दीजिए आप, तो यक्ष बट्टे कर डी में 2 बराबर में वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 2 है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो आप क्या लिखेंगे, आप समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो क्या लिखेंगे आप, ये 6 मीटर यानी वाई वाई बराबर, तो यानी ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी 6 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यक्ष अपान में रूट में 2। इसका मतलब ये यक्ष इज इक्वल टू में 6 रूट में 2 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों आपको वाई का यक्ष का मान आपको पता चल गया यहाँ से, ये आपका हो जाएगा यक्ष बराबर कितना है 6 रूट में 2 प्लस में इसका मान कितना है, वाई का मान कितना है 6 है। फिर यहाँ पर आप यक्ष बराबर क्या लिखेंगे, 6 में कॉमन ले लेंगे, रूट में 2 प्लस में 1, इसका मतलब 6 रूट में 2 14 आप यही रहने दीजिए, इतना मीटर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी।